तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वाई जर्मन्स आर सो सक्सेसफुल। तो हम आज 5-6 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि ये लोग इतने ज्यादा सक्सेस क्यों है और इतने ज्यादा कामयाब क्यों है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इनके वर्क एथिक की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये लोग जो अपने कल्चर के अंदर सबसे पहले डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी को इतनी वैल्यू देते हैं। मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करूंगा। अगर किसी काम पर जा रहे हैं, किसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, तो वो रेगुलर उसके ऊपर ध्यान देते हैं और अपने कल्चर में, अपने रूटीन में उसको फॉलो करते हैं। अगर आप लोगों ने शायद देखा होगा, किसी भी अपने यूट्यूबर्स को भी सुना होगा कि जर्मन बहुत ज्यादा पंचुअल होते हैं, तो भाई एक्चुअल में जर्मन बहुत ज्यादा पंचुअल होते हैं। अगर किसी काम को कर रहे हैं तो उसको दिल लगाकर करते हैं। और मैं अगर एग्जांपल के तौर पे करूँ तो हॉस्पिटल में जैसे ही हमारी मॉर्निंग शिफ्ट शुरू होती है, तो उससे 10-15 मिनट पहले लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं और अपने काम पर पूरा दिन फोकस करते हैं और डिसिप्लिन में रह करके सारा दिन काम करते हैं। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सबसे ज्यादा खास बात है जो इनकी हाई क्वालिटी एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। और सबसे ज्यादा मेन बात जो है वो प्रैक्टिकल और थ्योरी को साथ में किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ और एक मंथ मुझे प्रैक्टिकल के लिए भेजा जाता है और एक मंथ मुझे थ्योरी क्लासेस के लिए भेजा जाता है। जो मुझे थ्योरी में सीखने को मिल रहा है वही मैं अपनी प्रैक्टिकल में यूज कर पाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में भी मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और स्कूल में मैं सारी की सारी थ्योरी सीखता हूँ। उस थ्योरी को, जितनी भी थ्योरी मैंने स्कूल में सीखी है, उसको ए टू जेड को मैं प्रैक्टिकल में यूज कर सकता हूँ और प्रैक्टिकल में भी हमें स्पेशल उसके लिए सिखाया जाता है। तो इस वजह से भी जर्मन बहुत ज्यादा कामयाब है और स्किल को सीखने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, न कि थ्योरी को रटने में। जैसे कि भारत में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, लोग बीए, एमए, एमकॉम, एमबीए तक कर लेते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकल यूज करना नहीं आता कि इस चीज को मैं अब यहाँ कहाँ पे यूज करूं और कैसे यूज करूं। तो इस वजह से भी भारत के लोग बहुत सारे पीछे रह जाते हैं स्किल के मामले में। अभी थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि डीयू की एक लड़की है, टॉपर थी, पर कंपनी ने उसको मना कर दिया लेने से क्योंकि उसके पास कोई स्किल ही नहीं है। मार्क्स के साथ, मार्क्स का क्या करना है, 10th 12th में चाहे आपके मार्क्स कितने भी हैं, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई आपके पास काम नहीं है, तो आप मार्केट में अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो जर्मनी की इंजीनियरिंग और इनोवेशन वर्ल्ड के टॉप क्लास कंट्रीज में आती है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज में इनकी यूनिवर्सिटीज का नाम आता है। और जो यहाँ की इंजीनियरिंग है सबसे टॉप क्लास है। यहाँ की ब्रिजेज है, यहाँ का रेलवे सिस्टम है, यहाँ का जो एक बैंकिंग सिस्टम है, अगर सारे के सारे सिस्टम की बात करें तो सब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है। तो यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि ये लोग इतने कामयाब क्यों है। एक सिस्टम बना के सरकार ने इनको दे रखा है, हॉस्पिटल्स, ये हेल्थ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे सबका सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर रखा है सरकार ने। सबको एक डिवाइड कर रखा है एक रूल के तहत। तो यहाँ पे जितना भी जो भी कॉस्ट लगती है तो कंपनीज को एक प्रकार से देसी भाषा में कहूँ तो उसको ठेका दे दिया जाता है। और किसी भी चीज को काम करने के लिए तो यहाँ पे सारे की सारी कंपनीज प्राइवेट है। तो इस वजह से भी ये लोग बहुत आगे हैं। और इनोवेशन की बात करें तो यहाँ की आपको पता है कि मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, बेंज, तो ये सबसे वर्ल्ड वाइड फेमस जो इनकी ऑटो इंडस्ट्री है। तो जर्मनी इस वजह से भी एक बहुत ज्यादा यहाँ के लोग सक्सेसफुल है। मैं अगर आप लोगों को बता, अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी पूरे यूरोप का एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। जर्मनी की जो इकोनॉमी है यूरोप की सबसे पहली नंबर की इकोनॉमी है। और एजुकेशन, और जर्मनी की जो एजुकेशन है, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं यहाँ के जो बूढ़े लोग हैं वो भी सारे के सारे एजुकेटेड है। सबको लिखना, पढ़ना, बोलना सबको आता है। और अपनी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है इन लोगों ने। बाहर की लैंग्वेज को एक्सेप्ट ना किया इन्होंने, इंग्लिश को बहुत आजकल ठीक है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी जैसे इंग्लिश। अगर बात करूं मैं जर्मनी की, तो जर्मनी में पहली प्रेफरेंस अपनी लैंग्वेज को दी जाती है। और यहाँ के लोग, जो बूढ़े लोग हैं, वो भी एजुकेटेड है और कोई भी किसी भी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। अगर मैं भारत की बात करूं तो ऑलमोस्ट, मैं मेरे दादाजी की बात करूं तो मेरे दादाजी को पढ़ना लिखना नहीं आता। अगर कंपैरिजन करें यहाँ पे तो एक 80-90-100 साल के व्यक्ति को भी पढ़ना लिखना आता है और उसने भी कहीं ना कहीं पे काम किया है और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में
आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं उसने टैक्स पे किया है और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उसने कहीं न कहीं भागीदारी दी है, योगदान दिया है। तो सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी है कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि काम पर ज़्यादा फ़ोकस रहता है, काम करते हैं और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं भागीदारी देते हैं। और जो यहाँ के लोग हैं, एक्चुअल में आपको लोगों को बताऊँ को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं हमेशा, एक दिन के लिए कोई कुछ प्लान नहीं किया जाता है यहाँ पे। हमेशा अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, सेविंग्स की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब कुछ एक प्लान के तहत पहले ही ऑलरेडी प्लान किया जाता है। ठीक है, आप लोग काम पर जा रहे हैं, लेकिन उनको पता होता है कि इस साल, अगले साल, नेक्स्ट ईयर, 10 साल बाद, 20 साल बाद मुझे रिटायरमेंट भी होना है। और अगर बात करें एक यंग जनरेशन से लेकर के ओल्ड जनरेशन तक, सबके दिमाग में ऑलरेडी यही होता है कि मुझे मेरे लिए खुद के लिए करना है। और 9th क्लास के बाद यहाँ पे सीधा हाउस बिल्डिंग स्टार्ट किया जाता है कि मैं अपने लिए खुद के लिए सेल्फ डिपेंडेंट हो सकूं, अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना बनूं। सबसे बड़ा एक कारण ये भी है इनके कामयाब होने का। कोई बच्चा यहाँ पे देख लेना आप लोग, हाउस बिल्डिंग इतना ज्यादा क्रेज में है, हाउस बिल्डिंग शुरू से ही क्रेज में रहता है यहाँ पे। 9th के बाद बहुत कम लोग मिलेंगे। अगर मैं मेरी सिटी की बात करूँ, छोटा सिटी है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 10-20 बच्चे भी नहीं मिलेंगे जिन्होंने 12वीं क्लास करी होगी 2025 के अंदर। तो यहाँ पे बहुत गिने चुने बंदे 12वीं तक जाते हैं। 9th के बाद 10th भी नहीं करते, यहाँ पे 10th से भी डरते हैं बहुत से बंदे। तो अपने 9th करने के बाद सीधा अपना यहाँ पे डायरेक्ट हाउस बिल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं और अर्निंग की तरफ अपना कदम बढ़ा देते हैं। और 9th क्लास के बाद 16 साल का बच्चा यहाँ पे अर्निंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी एक इनके कामयाब होने का सबसे बड़ा राज है, क्योंकि छोटी उम्र में जैसे आप कमाने लग जाते हो, बाहर निकल जाते हो, काम करने लग जाते हो, तो आपको अनुभव होना शुरू हो जाता है और समाज के बारे में अच्छा बुरा पता आपको लगना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से भी लोग बहुत ज्यादा कामयाब हैं। और अपने जो एक सोशल और डेमोक्रेटिक यहाँ पे एक स्टेबिलिटी भी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, इसकी वजह से भी यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा कामयाब है। सरकार ने जो सिस्टम बना के दे रखा है, तो उसको रूल फॉलो करते हैं और एक दूसरे को मतलब एक समाज में रिस्पेक्ट के तौर पे रहते हैं। कभी किसी को एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, कभी एक दूसरे से निकलने के आगे की होड़ नहीं लगाते। अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। इस वजह से भी ये लोग बहुत ज्यादा कामयाब है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हो।